हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ बीना। आज तक मैंने आप लोगों के साथ में ऐसे बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि स्टाइलिश कैसे दिखे। पर ये वीडियो वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी नहीं कि स्टाइलिश कैसे दिखे। इस वीडियो में खास ये है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि स्टाइलिश दिखने के लिए जब भी हम कुछ करते हैं तो ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जिन्हें करने के बाद हम स्टाइलिश नहीं दिखते हैं। जितना इम्पॉर्टेंट ये जानना होता है कि स्टाइलिश कैसे दिखे, उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो सारी गलतियाँ जो हमें स्टाइलिश बनने से रोक देती हैं उन्हें कैसे रोकें, वो गलतियाँ करने से हम कैसे रोकें, वो कौन सी मिस्टेक्स है जिन्हें करने के बाद हम स्टाइलिश नहीं दिखते हैं। इस वीडियो में आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। तो बिना इधर उधर की बात किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ तो जी स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। आप कोई सा भी आउटफिट पहनते हो, चाहे वो इंडियन वेयर हो या फिर वेस्टर्न वेयर हो, जीन्स टॉप हो, स्कर्ट टॉप हो, स्कर्ट शर्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप वेस्टर्न आउटफिट पहनते हो तो स्पेशली इस बात का ध्यान ज़रूर से रखें। और इंडियन वेयर पहनते हो तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये काम आता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहला रूल ये है कि आप जो भी आउटफिट पहनते हो उसे हाफ एंड हाफ में डिवाइड करना, यानी कि आपका जो टॉप वेयर है और बॉटम वेयर है दोनों हाफ हाफ में आपके बॉडी को कट कर रहे हैं। यानी कि अगर शॉर्ट में बोला जाए तो अगर आप कोई ऐसा आउटफिट पहनने वाले हैं जो कि 2 हिस्से में डिवाइडेड है, टॉप वेयर एंड बॉटम वेयर, तो आपको अपने दोनों आउटफिट की लेंथ को बराबर नहीं रखना है। इसके बदले इससे बहुत ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप इन दोनों में से किसी एक की लेंथ को ज़्यादा रखें और किसी एक की लेंथ को कम रखें। ऐसे आउटफिट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके बॉडी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, जिसकी वजह से हाइट भी शॉर्ट लगती है, ये तो है ही। इसके साथ ही ये थोड़ा सा आपको ओल्ड फैशन दिखाता है, स्टाइल से बिल्कुल दूर भगाता है। या तो बिल्कुल शॉर्ट हो या फिर बहुत लॉन्ग हो। अगर आप ऐसा कोई आउटफिट पहनते हैं, इन दोनों ही केस में आपका लुक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप वेस्टर्न आउटफिट पहनते हैं तो ऐसे टॉप्स को अवॉइड करें जो कि नेवल तक या फिर उसके आसपास के एरिया तक ख़त्म हो जाए। आप क्रॉप टॉप पहन सकते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देगा, या फिर आप लॉन्ग कुर्तीज़ को पहन सकते हैं, या फिर लॉन्ग टॉप को पहन सकते हैं, लॉन्ग ड्रेस को पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, पर ऐसे किसी भी आउटफिट को ना पहने जो आपके बॉडी को पूरी तरह से हाफ एंड हाफ में कट कर दे। और अगर आपको कोई ऐसा आउटफिट पहनना है जिसमें हमें हाफ एंड हाफ में ही आउटफिट पहनना पड़ता है, तो इस केस में आप ये करें कि जो आपका टॉप वेयर हो उसे हमेशा टक इन करके पहने, उसे हमेशा अंदर की तरफ पहने, या फिर वेस्ट एरिया पे उसे टाइट रखें। ओके, तो रूल नंबर 2 आता है बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा लूज। इन दोनों ही टाइप के कपड़ों को आप अवॉइड करें, क्योंकि जब आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल टाइट फिटेड हो, कहीं भी ऐसा है कि आपके बॉडी में फैट है और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से अगर कर्व्स बन जाते हैं या फिर स्किन बाहर की तरफ आ जाता है, लटक जाता है, तो इससे लुक खराब दिखता है। टाइट इस वजह से नहीं पहनना चाहिए। तो रूल नंबर 3 पे आता है, जब हमें पार्टी वेयर आउटफिट के लिए कोई आउटफिट पिक करना होता है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है जितना ज़्यादा हैवी वर्क वाला हो, जितना ज़्यादा भरा हुआ आउटफिट हो, उतना ही ज़्यादा हम अटेंशन ग्रैब करेंगे पार्टी में और हमारा लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। पर ऐसा नहीं होता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा आउटफिट पहनते हैं जो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो वो आपको आउट ऑफ फैशन दिखाता है, वो आपको ओल्ड फैशन टाइप का लुक देता है। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जितना ज़्यादा भर लो, आपके आउटफिट में जितना ज़्यादा हीरे मोती सितारे भरे होंगे, आप उतने ही ज़्यादा भड़कीले और उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते होंगे उस टाइम पे। पर अभी वो ट्रेंड नहीं है। अभी अगर आप ऐसा करते हो तो आप लगोगे उसी ज़माने के, इसीलिए इस चीज़ को भी अवॉइड करें। अगर आपको पार्टी वेयर के लिए भी कोई आउटफिट चाहिए तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ, बहुत पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक वर्क ही वर्क दिखे, ऐसा आउटफिट आप अवॉइड करें, क्योंकि ये भी आपको थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन दिखाता है। नेक्स्ट रूल आता है, अगर हमें अच्छा दिखना है तो हमें अपने पूरी पर्सनालिटी में किसी एक चीज़ को हाईलाइटेड रखना होता है और बाकी सारी चीज़ों को सेटल करके रखना होता है। एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें ताकि उस पर फोकस जाए और उसकी वजह से आपका लुक अच्छा आए, ये होता है फॉर्मूला। पर अगर आप अपने पूरी पर्सनालिटी में, अगर आप पार्टी वेयर के लिए रेडी हो रहे हो तो आपने पूरी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा कुछ हाईलाइट रख लिया है, आपने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर लिया है, बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहन लिया है, बहुत ज़्यादा हैवी आउटफिट पहन लिया है, बहुत भड़कीला कलर पहन लिया है। अगर आप इतना सब कुछ कर लोगे ना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अगर आप
किसी एक चीज़ को पिक करते हैं इनमें से तो आपका लुक इनफ होता है अच्छा दिखाने के लिए। पर अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ कर लेते हैं तो आपका लुक ख़राब दिखता है, क्योंकि ये सब कुछ मिलके आपके पूरे लुक को ना ओवर पावर कर देते हैं और आपका पर्सनालिटी दिखता ही नहीं है। इसीलिए ये सारी चीज़ों को एक साथ बिल्कुल भी कभी भी ना पहने। वो कहते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार। अगर नमक की मात्रा कम हो तो खाने में टेस्ट नहीं आता, पर अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है, बस इसी बात को आपको हमेशा याद रखना। नेक्स्ट रूल आता है, आपके आउटफिट में बहुत ज़्यादा शाइन नहीं होना चाहिए। और स्पेशली अगर आप कोई कैजुअल वेयर पहनने वाले हो, कॉलेज वेयर पहनने वाले हो, तो शाइन का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समर्स के टाइम पे स्पेशली बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखता है अगर आप बहुत ज़्यादा शाइनी आउटफिट पहनते हो तो। पर अगर आप पार्टी वेयर के लिए कोई शाइनी आउटफिट पहनने वाले हैं, उसमें ऐसी शाइन होनी चाहिए जो आंखों को बिल्कुल चुभने वाली शाइन ना हो। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ, अगर आपने कोई गोल्डन आउटफिट पहना है तो कुछ गोल्डन आउटफिट या फिर ज्वेलरी ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा भड़कीले गोल्डन कलर दिखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो गोल्डन होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा भड़कीले नहीं होते हैं और वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, थोड़े से सटल दिखते हैं। तो आप कभी भी कोई भी ऐसा आउटफिट पहने जिसमें बहुत ज़्यादा शाइन हो तो आप ध्यान रखें कि आपके आउटफिट में ऐसी शाइन नहीं होनी चाहिए जो कि आंखों को चुभे, बल्कि सटल वाली शाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल में आता है आउट ऑफ फैशन कलर्स को पहनना। आउट ऑफ फैशन कलर्स क्या होते हैं वो अभी पता चल जाएगा। कुछ एक ऐसे कलर्स होते हैं जो कि टाइम टू टाइम ट्रेंड में आते हैं, और कुछ एक ऐसे कलर्स होते हैं जो कि टाइम टू टाइम आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं और बिल्कुल भी उसे कोई पहनना पसंद नहीं करता है। अब पता कैसे चले कौन से कलर्स ट्रेंड में हैं और कौन से कलर्स आउट ऑफ फैशन है? सीरियल को देखते हो, मूवी देखते हो, या फिर अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हो, तो जो भी कलर्स ट्रेंड में होते हैं उन सारे कलर्स के आउटफिट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही। और जो कलर्स आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं वो कलर्स कोई नहीं पहनता, तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आता है वो रूल जिसमें आपको दो चीज़ें एक साथ नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी। इन दोनों को जब आप एक साथ में पहनोगे ना तो आपका लुक उतना अच्छा नहीं दिखेगा, बल्कि इसके बदले अगर आप इन दोनों में से किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हैवी रखते हैं और दूसरी चीज़ को लाइट रखते हैं तो आपका लुक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आता है। जैसे कि अगर आपको हैवी मेकअप करना है तो आप लाइट वेटेड ज्वेलरीज को पहने। अगर आपको हैवी ज्वेलरी पहना है तो आप जो मेकअप कर रहे हैं उन्हें लाइट रखें, या फिर अगर आप जो मेकअप कर रहे हैं और हैवी ज्वेलरी पहन रहे हैं तो अपने आई मेकअप को या लिप मेकअप को, इन दोनों में से किसी एक मेकअप को हैवी रखें, दूसरे मेकअप को लाइट रखें। नेक्स्ट रूल में आता है बहुत ज़्यादा भड़कीला, बहुत ज़्यादा चटक या फिर आँख में चुभने वाले कलर्स को पहनना। ऐसे कलर्स को पहनना भी आपको थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन लुक देता है, बल्कि इसके बदले आप अगर ऐसे कलर्स पहनते हैं जो कि आई सूदिंग कलर हो या फिर हल्के कलर्स हो, और इसके साथ एक एडवांटेज आपको ये भी मिलता है कि ऐसे कलर्स पहनते टाइम आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरीज भी पहन सकते हो। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा लास्ट कुछ टाइम से पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो पेस्टल कलर के अगर आप हैवी वर्क वाले लहंगास भी पहनोगे ना, आपका लुक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को आपका आउटफिट ओवर पावर नहीं करता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी में सिर्फ आपका आउटफिट ही नहीं दिखता है, और यही इसका एडवांटेज है। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर्स, हमेशा अगर आप बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर्स पहनते हैं, बहुत ज़्यादा चटक कलर्स पहनते हैं तो इसे अवॉइड करें। नेक्स्ट रूल आता है जो कि आपको स्टाइलिश दिखाने में, आपको स्मार्ट दिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो ये है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। अगर आप ऊपर से नीचे तक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छा मेकअप किया है और बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट किया है, पर अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप बैठ रहे हो या फिर खड़े हो, किसी से बात कर रहे हो, हर टाइम अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्टली आता है वो चीज़ जो कि आपको स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखाने से बहुत ही पीछे खींच लेता है। अगर आप यहाँ पे अगर आप गलती करते हो ना तो आप कभी भी अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते हो, जो कि है ओवर या अंडर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है अगर आप किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो हम अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते, ये तो आपको पता होगा ही। पर अगर कॉन्फिडेंस हद से ज़्यादा हो जाए तो ये भी आपको अट्रैक्टिव नहीं दिखाता है। आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसके आउटर लुक से अट्रैक्ट नहीं होते, उनकी पूरी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें पूरी तरह से पसंद करते हैं। ना ही सिर्फ उन्हें देख कर पसंद करते हैं, उन्हें जान कर पसंद करते हैं। जब हम अपने आप को सबसे ज़्यादा बेस्ट समझने लगते हैं तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान, अगर हमें किसी ने हमारी गलती दिखाई तो हम अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाते हैं और उसे ओवरकम नहीं कर पाते हैं। दूसरा नुकसान, जो लोग भी हमें पूरी तरह से जानते हैं
वो हमारे ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से हमें पसंद नहीं करते हैं एक टाइम के बाद, तो ये होना भी बहुत ज़्यादा बुरा है। इसीलिए कॉन्फिडेंस की कमी होना जितना बुरा है उतना ही बुरा अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो तो भी हो सकता है। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हर बार की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो।